नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। 3 जनवरी रविवार को ग्राम सभा सहरसा मांडा प्रयागराज इलाहाबाद में भीमसेना के तत्वाधान में भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जयंती धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर विजय प्रकाश भारती जी, मोहम्मद जावेद आलम साहब, सुरेश चंद्र राव जी, प्रेम शंकर कुशवाहा जी, प्रफुल्ल कैथवास, डॉक्टर शीला भारती, भीमराव गौतम, सुरेश कुमार बिंद, सखा राम यादव, हरिशंकर पटेल, गिरीश शर्मा, ब्रिजलाल चौधरी, अनुपा आदिवासी आदि वक्ताओं पदाधिकारियों ने अपना विचार व्यक्त किया तथा संचालन भीमसेना के संस्थापक माननीय सनाउल्लाह खान साहब ने किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों तथा भीम सैनिकों को धन्यवाद ज्ञापित भीमसेना सहरसा इकाई ने किया। धन्यवाद। हमारे भगवान बनकर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी वजह से आज हम सारा सुख वैभव ले रहे हैं और समाज में सबके बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और सर अपना ऊंचा करके समाज में बैठते हैं, उठते हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब ने जो मिशन चलाया वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे समाज में जो पढ़ लिख करके अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, वो अपने समाज का कार्य हो उसमें उनके पास वक्त नहीं रहता है कि आकर के अपने समाज में अपना वक्त दें। आपने शिक्षा ग्रहण की, आप अच्छे पद पे बैठे, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सिर्फ आप अपने चूल्हे चौके अपने बीवी बच्चों तक रह गए। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए समय भी देना होगा और अपने समाज का धन से, तन से, मन से, हर तरह से हमें सहयोग देना है, क्योंकि हम शहर में आकर के बस गए हैं और वहां पे सर्विस कर रहे हैं, अपने बच्चों तक सीमित है। लेकिन आप लोगों से कहना है कि आप जब गांव में जाइए, रूरल एरिया में जाइए, वहां देखिए कितना अभी भी गरीबी है, अशिक्षित हैं लोग, उन्हें नहीं पता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। बहुत से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो नहीं जानते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है, सावित्रीबाई फुले जी कौन है, हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारा भीमसेना संगठन डॉक्टर सनाउल्लाह खान जी के सौजन्य से जो आज 8वां साल कंप्लीट होने वाला है, 21 फरवरी को मनाया जाएगा, समाज को जागरूक करने का काम, समाज के अधिकारों को दिलाने का कार्य कर रहा है। चाहे वो राजनीतिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, शिक्षा से हो, हर चीज में हमारा भीमसेना आगे है। और अभी आपने देखा होगा कोरोना के वक्त हमारे समाज के, दलित समाज के 85% ही परेशान हुआ। कहां से लोग पैदल चल दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कहां से पैदल चल दिए, घर तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे, रास्ते में ही मर गए, दम तोड़ दिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। डेली रोजी कमाने वाला, डेली पैसा कमाने वाला, आधे रास्ते में आते आते उसका पैसा खत्म हो गया, भूखों लोग मर गए। हमें एक और थोड़ा अपने बहनों से और अपने भाइयों से थोड़ा सा एक और शिकायत है कि आप सभी कोरोना का तो कहर देखे ही, गांव में हमें लगता है कम है, मगर शहर में तो बहुत ज्यादा है। इसका असर गांव में भी बहुत बड़ा पड़ा, इसलिए कि कोई काम धंधा सारा बंद हो गया कोरोना में। इस गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा अपना वो दिखाया। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार, आप लोगों ने वोट दिया होगा, क्या हमारे साथ न्याय की, ये आप लोग देख रहे हैं। और ये ब्राह्मणवादी जो हमारा जो इस समय सरकार है, ये जगह जगह मंदिर बना करके कमाने का कार्य कर रहा है। आप बहनों से मुझे पूछना है कि जब ये कोरोना आया था तो मंदिरों के पट बंद हो गए थे, मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, भगवान डर गए थे और उनको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया था। कि बताइए, आप सोचिए कि यदि भगवान है तो वो भगवान कहाँ भाग गया, किस पाताल में चला गया? कोरोना को उसने क्यों नहीं भगाया?
मगर हम आप जाते हैं मंदिर में, दान देकर चले आते हैं। कोई भी कार्यक्रम आप करते हैं, सबसे पहले शादी होगी, विवाह होगा, हम कहाँ चले जाते हैं? मंदिर में। फला देवी फला देवता का पूजा करके हम कोई कार्यक्रम करते हैं। अरे आपको सोचना ये पड़ेगा कि हम अगर आज मनुष्य की जिंदगी जी रहे हैं तो किसके बदौलत? उस मंदिर की बदौलत की, या हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत, जिन्होंने संविधान में हमें सारी सुविधाएं दी, हमें इंसान की तरह जीना सिखाया। इस संविधान के माध्यम से हमें मंदिरों में जाने से कुछ नहीं मिलना है। आप मंदिरों में जाना छोड़िए, वहां दान देना छोड़िए। जो पैसा आप मंदिर में दे रहे हैं उस पैसे को आप अपने, जो हमारा भीम संगठन चल रहा है उसमें आप दान करिए, जो आपके लिए लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है। इस संगठन को मजबूत बनाइए और आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। उस पैसे का उपयोग अपने बच्चों पे लगाइए ताकि आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ले और अच्छी शिक्षा लेकर अच्छे पद पर बैठे, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। ना कि आप मंदिर जाएंगे, वहां जाने से आपको कुछ मिलना नहीं है। आप जानते हैं कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं होगा, पत्थर पूजने से कुछ नहीं होना है। आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, स्कूल भेजिए। यही हम लोगों का उद्देश्य है। भीम सेना गांव-गांव आज 7 राज्यों में कार्य कर रहा है और ये जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इससे हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और आज यहाँ जितने लोग आए हैं, मुझे विश्वास है कि ये सब लोग भीम सेना को ज्वाइन कर लिए होंगे। जो नए होंगे वो भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये हमारे समाज को जागरूक करने का संगठन है। और हम लोग यहाँ आए, हमारे साथ में हमारी बहन रेणु जी आई, पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप चलिए, टाइम नहीं मिलता है। शिक्षिका हैं प्राथमिक विद्यालय में। आज उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कविता के माध्यम से आप लोगों को बताया। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर विजय प्रकाश भारती जी मेरे हस्बैंड हैं और मैं सबसे ज्यादा उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि पुरुष प्रधान देश में आज भी महिलाओं को घर से निकलने के लिए 20 बार लोग सोचते हैं कि निकालें कि नहीं निकालें घर से, लेकिन मुझे इनका इतना सहयोग, इतना हेल्प मिला है कि मैं समाज में आज सनाउल्लाह खान जी के साथ में इनके संगठन को ज्वाइन की हूँ। कहीं भी कार्यक्रम होता है मुझे कभी रोका नहीं जाता, नहीं आप जाइए, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो यहाँ हमारे भाई बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सभी से निवेदन है कि जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो हमें अपने बहनों को, अपने बेटियों को, महिलाओं को जरूर ले आइए, ताकि वो अपने पुरुषों, महापुरुषों के बारे में जाने। जो हमारे महापुरुष हमारे लिए इतना कर गए, उनका ज्ञान उन्हें भी मिले। आप चले आते हैं, उन्हें भी ले आइए। तो हमारा भीम सेना गांव-गांव जाकर के प्रचार प्रसार इसीलिए कर रहा है कि आप जागरूक हो और अपने समाज को 2-4 औरतें भी घर से निकले, 2-4 औरतें अपने समाज में जाएं और बैठ करके जागरूकता का कार्य करें। इसी के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया और जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता सावित्री बाई जी का जन्मदिन, जो शिक्षा की जननी है, जनक है, हम लोगों के बीच में उनकी जयंती मनाई जा रही है, उनका महोत्सव हो रहा है और हमारे लोग, हमारे समाज के लोग उपस्थित हुए हैं अपना समय दे करके। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए बहुत कम समय में आप लोगों से माता सावित्री बाई जी के चरणों में एक छोटी सी गीत समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और वक्ताओं की कड़ी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं एक साथ में अपने मंचासीन अतिथियों का और साथ में आए हुए दूर दराज से हमारे अतिथिगण जो भी आए हैं, सब लोग को मैं एक साथ में इस मंच के माध्यम से स्वागत बंधन
अभिनंदन करती हूँ, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, लेकिन तालियां वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके बाजुओं में दम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमारी बातों को बड़ी ध्यान से सुने। मैं आप लोगों के सामने माता सावित्री बाई जी के चरणों में वंदना समर्पित करती हूँ। कहना है, सावित्री अगर मेरी माई न होती, सावित्री अगर मेरी माई न होती, तो अपनी कभी भी पढ़ाई न होती, और भटकती रहती मैं जानवर जैसा इंसान होकर भी भटकती रहती। हम लोग इंसान जानवर होकर इंसान बनकर भी अगर ज्योतिबा राव और माता सावित्री बाई जी ने ज्योति जलाई न होती, ज्योति जलाई न होती, शिक्षा की ज्योति जलाई न होती। मोहम्मद जावेद आलम साहब ने बड़े ही ऊंची बात कहा कि हम अपना नायक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं, यानी अपना नेता, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान मिठाई लाल तक सहित। हाँ, मिठाई लाल, हम जिसे भी वोट करेंगे अपनी जरूरतों के लिए उसको खटखटाएंगे भी। अगर वो सुनता है तो ठीक, अन्यथा कलर पकड़ने का काम भी भीमसेना के लोग करेंगे, क्योंकि सिर्फ वोट देना ही हमारी नीयत नहीं है, अपनी समस्याओं का समाधान करवाना भी हमारी नीयत होनी चाहिए। नारी को पढ़ाया, सीएम दिया, पीएम बनाया, फिर भी ज्ञान की देवी को भुलाया, फिर भी ज्ञान की देवी को भुलाया। बड़ी मुश्किलों से माने नारी को पढ़ाया। नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, नारियों का सम्मान देने का अधिकार नहीं था। हमारे पुरुष भाइयों को कि अपने बहुजन समाज के लोगों को अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का, लेकिन धन्य है माँ सावित्री बाई, आज इतिहास रच दिया और हम लोगों को अधिकार दिला दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बड़ी मुश्किलों से माने नारी को पढ़ाया, सीएम डीएम पीएम बनाया, फिर भी ज्ञान की देवी को भुलाया, फिर भी ज्ञान की देवी को भुलाया। सम्मान खोती है, सम्मान खोती है, अपमान सहती है, फिर भी किसी से माँ कुछ भी न कहती है। अपना सम्मान खोती है, अपमान सहती है, दर दर की ठोकरें खाती थी, फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती है, क्योंकि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है, जो कोशिश 1000 बार करता है। धन्य है मेरी माई, जो आपने इतिहास रच दिया, आपके लिए है। सम्मान खोती है, अपमान सहती है, फिर भी किसी से माँ कुछ नहीं कहती है। जीबीए न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।